नमस्ते विद्यार्थियों। आज के स्मार्ट क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और वो है पद परिचय। हम इसे इतने आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये एक्सप्लेनर आपकी अल्टीमेट रिवीजन गाइड बनने वाला है। तो शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शब्द और पद के अंतर से, फिर समझेंगे कि आखिर पद परिचय है क्या। उसके बाद विकारी और अविकारी पदों को देखेंगे और अंत में चलेंगे परीक्षा अभ्यास कक्ष में। भाग 1, शब्द और पद में अंतर। बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर विद्यार्थी सबसे पहली गलती यही करते हैं, वो शब्द और पद को एक ही मान लेते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। बाईं तरफ हमारे पास राम और स्कूल जैसे आजाद स्वतंत्र शब्द हैं, लेकिन दाईं तरफ देखिए, जैसे ही हमने इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर एक वाक्य बनाया, राम स्कूल जाता है, तो ये आजाद शब्द अब पद बन गए। सिंपल सी बात है, जब कोई शब्द किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो उसे पद कहते हैं। भाग 2, पद परिचय क्या है। चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। आखिर एग्जाम में जब पद परिचय पूछा जाता है तो हमें करना क्या होता है, इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में हमारे एक आईडी कार्ड होता है ना, जो हमारा नाम, क्लास, रोल नंबर सब बताता है। बस वाक्य के हर शब्द का भी अपना एक व्याकरणिक आईडी कार्ड होता है। किसी शब्द का भेद, उसका लिंग, वचन, कारक और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका क्या रिश्ता है, ये सब बताना ही पद परिचय कहलाता है। भाग 3, विकारी पद। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। विकार का मतलब ही होता है बदलाव या परिवर्तन। तो विकारी पद वो होते हैं जो लिंग, वचन या काल के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। ये जो माइंड मैप अभी दिख रहा है, ये पद परिचय के 5 मुख्य पिलर्स हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सबसे पहले इन बदलने वाले यानी विकारी पदों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं संज्ञा से। एग्जाम में कोई भी नाम वाला शब्द दिखे तो हमें यह पहचानना होता है कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है, और यहीं पर अक्सर मार्क्स कटते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मिठास या बुढ़ापा, वो हमेशा भाववाचक संज्ञा होती हैं। अब आते हैं सर्वनाम पर। जब कोई शब्द संज्ञा के बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए उसकी जगह ले लेता है तो वो सर्वनाम है। इसे पहचानने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। वाक्य में उस शब्द से पूछिए, भाई तुम किसकी जगह आए हो? अगर जवाब में कोई नाम या संज्ञा मिले तो समझ जाइए वो सर्वनाम है। इस चार्ट की मदद से इसका सही भेद पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विशेषण की तरफ। अगर कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी या गिनती बता रहा है तो वो विशेषण है। अब बच्चे अक्सर विशेषण और क्रिया विशेषण में कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है। जो शब्द किसी चीज या इंसान की खूबी बताए वो विशेषण है, और जो किसी काम के होने के तरीके की खूबी बताए वो क्रिया विशेषण है। ये चार्ट विशेषण के उपभेद पहचानने में बहुत काम आएगा। बिना क्रिया के तो वाक्य अधूरा ही है ना। बोर्ड एग्जाम में क्रिया का पद परिचय आना लगभग तय होता है। यहां हमेशा एक बात चेक करनी है, क्या काम का सीधा असर किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अगर हां तो वो सक्रमक क्रिया है, और अगर नहीं तो अक्रमक क्रिया है। बस इतना सा फंडा है। भाग 4, अविकारी पद या अव्यय। ये थोड़े अलग किस्म के शब्द हैं। विकारी शब्दों के बाद अब बात करते हैं उन शब्दों की जो बहुत ही जिद्दी होते हैं। जी हां, ये वो शब्द हैं जो कभी अपना रूप नहीं बदलते, चाहे वाक्य का लिंग या काल कुछ भी हो। यहां जो चार्ट है वो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये टेबल आपके लिए एक चीट शीट का काम करेगी। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले अव्यय और उनके लिंकर्स दिए गए हैं। उदाहरण के लिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, के पास संबंध बोधक है जो रिश्ता जोड़ता है, और हमारा समुच्चय बोधक है, वाह विस्मयादि बोधक है, और ही या भी जैसे शब्द निपात हैं जो किसी बात पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अव्यय में भी क्रिया विशेषण पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि यहां से अक्सर सवाल आते हैं। यह हमें मुख्य रूप से 4 बातें बताता है: कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कितनी मात्रा में हुआ। भाग 5, परीक्षा अभ्यास कक्ष।
अब बारी है कुछ रियल प्रैक्टिस की। चलिए, अब तक जो सीखा उसे अप्लाई करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, मोहन स्कूल जा रहा है। बोर्ड्स में इसी तरह सीता सुंदर चित्र बनाती है या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं जैसे वाक्य भी आते हैं। यहां मोहन शब्द अंडरलाइंड है। विद्यार्थियों, मेरी सलाह है कि आप इस एक्सप्लेनर को यहीं पॉज करें और खुद से इस शब्द का पद परिचय पहचानने की कोशिश करें। तो चलिए अब आंसर मैच करते हैं। मोहन एक नाम है तो ये हो गई संज्ञा। क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये बना व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये एक पुरुष का नाम है इसलिए पुल्लिंग, अकेला है इसलिए एक वचन। और ध्यान दीजिए, मोहन ही स्कूल जाने का काम कर रहा है इसलिए ये कर्ता कारक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखा तो पूरे मार्क्स पक्के हैं। चलिए अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल लेते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे शब्द रेखांकित है। फिर से वीडियो को पॉज करें और इसे डिकोड करने का प्रयास करें। क्या जवाब सही निकला? देखिए, धीरे धीरे शब्द कभी अपना रूप नहीं बदलता, इसलिए ये एक अविकारी या अव्यय शब्द है। ये चलने वाले काम की खूबी बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हुआ। और क्योंकि ये चलने का तरीका बता रहा है, इसलिए ये एकदम सटीक रूप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण की कैटेगरी में आता है। अब इस अगले वाक्य को देखिए। अरे, तुम कब आए? इसमें तो एक बहुत ही बड़ा विजुअल क्लू छुपा है। भावनाओं को व्यक्त करने वाला ये शब्द आखिर किस व्याकरणिक श्रेणी का है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही पहचाना। इसके आगे लगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह ही इसकी पहचान है। ये एक अविकारी विस्मयादिबोधक अव्यय है और क्योंकि इसमें हैरानी छुपी है तो ये मन के आश्चर्य भाव को प्रकट कर रहा है। तो विद्यार्थियों, एक बात हमेशा याद रखनी है, पद परिचय कोई हवा नहीं है। ये बस इन पैटर्न्स को पहचानने और लगातार प्रैक्टिस करने का खेल है। एग्जाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस हर अंडरलाइन शब्द को देखकर खुद से 3 सवाल पूछने हैं। ये शब्द क्या है, इसका लिंक क्या है और इसका वचन क्या है। सेशन खत्म करने से पहले आपके लिए एक फाइनल एग्जाम चैलेंज है। वाक्य है, राम ने रावण को मारा। आज हमने जितने भी चार्ट्स और ट्रिक्स डिस्कस किए हैं उनका इस्तेमाल करके इस वाक्य के हर एक शब्द का पद परिचय कमेंट्स या अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। अगर ये रिवीजन गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही तो नियमित अभ्यास जारी रखें, क्योंकि पद परिचय हमारी हिंदी व्याकरण की एकदम मजबूत नींव है। सीखते रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करें।